ने कहा मैं अभी कलिकाल को मार देता हूं। राजा ने अपनी तलवार निकाली और जब मारने को उद्यत हुआ, कली को समाप्त करने जा रहा था, तो कली ने हाथ जोड़े और कलिकाल ने कहा कि मेरे अंदर बड़े दुर्गुण हैं, आई हैव मेनी बैड क्वालिटीज, आई हैव मेनी वाइसेस, पर मेरे अंदर कुछ गुण भी हैं और वो यह है कि हजारों वर्ष तपस्या करने का जो लाभ, हजारों वर्ष यज्ञ करने का जो लाभ, हजारों वर्ष दान करने का जो लाभ व्यक्ति को मिलता है, वही लाभ कलिकाल के अंदर भगवान के नाम का सुमरण करने से वही लाभ प्राप्त होता है। तो मेरे अंदर ये गुण भी है। जब राजा परीक्षित ने ये बात सुनी कि सतयुग में लोग बड़ा दान करते थे, दान करते करते तब फल मिलता था, यज्ञ करने के बाद फल मिलते थे, तपस्या करने के बाद फल मिलता था, और वो कलिकाल में भगवत नाम स्मरण मात्र से मिल जाता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने कलिकाल को अभय दान दिया और कहा मैं कलिकाल तुम्हें अभय दान दे रहा हूं, पर तुम सीमित जगह में विचरण करोगे। तो उसने यही कहा कि मैं जहां शराब पी जाती हो, जहां जुआ खेला जाता हो और सोने में मैं निवास करूं। राजा परीक्षित ने कहा ये तो बड़ा लिमिटेड क्षेत्र है, तो हां कह दी। अब ये नहीं समझ पाए कि जिस सोने में मैंने कलिकाल को रहने का आदेश दिया है, वो सोने का मुकुट तो मैंने ही पहना है, ये मेरे बुद्धि को ही कलुषित करेगा, ये नहीं समझ पाए। तो उसका परिणाम आपने देखा क्या हुआ। तो कहने का अभिप्राय यह है कि प्रभु के नाम के सुमरण के लिए कहा जा रहा है। ये सद्भावना सम्मेलन ये बताता है कि हमें परिवार के अंदर सद्भावना चाहिए, हमारे गांव में सद्भावना चाहिए, हमारे राज्य में सद्भावना चाहिए, हमारे देश में सद्भावना हो और सारी दुनिया में सद्भावना हो। इसीलिए हम कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। तो सद्भावना, पॉजिटिव थिंकिंग की बहुत आवश्यकता है। सब मिल करके देश को आगे बढ़ाएंगे, अपने राज्य को आगे बढ़ाएंगे, सब मिल करके अपने गांव का विकास करेंगे, ये भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। अगर ये भावना हमारे अंदर नहीं होगी तो आपने देखा कि कौरव और पांडवों के अंदर क्या हुआ, भयंकर युद्ध हुआ। अभी हम प्रयागराज में कुंभ मनाए जा रहे हैं, महापर्व कुंभ, जो हर 12 साल के बाद आता है और बड़े विशाल पैमाने पर मनाया जाता है। उस कुंभ में यह माना जाता है कि वहां पर यमुना गंगा का संगम है, मिलन है, दोनों नदियां उत्तराखंड से बहती हुई आती हैं और एक तीसरी धारा है
जिस धारा के मिलने पर उस स्थान को त्रिवेणी कहा जाता है। अगर हम इसका विश्लेषण करें, आध्यात्मिक जगत में इसको देखें, तो आध्यात्मिक जगत में ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना ये तीनों ब्रह्मानंद में मिलती हैं और उस स्थान को भी त्रिवेणी कहा जाता है। इसलिए आपने देखा होगा, हम अपने माथे के ऊपर भ्रुकुटी के मध्य में नासिका के अग्रभाग पर बिंदी लगाते हैं, वो भी त्रिवेणी का स्थान है, जहां पर योगी लोग ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का जो संगम है उसे प्राप्त करते हैं। बाहरी जगत के अंदर, प्रयागराज के अंदर आपको फिजिकली यमुना जी दिखाई देगी, फिजिकली आपको गंगा जी दिखाई देगी, और सरस्वती के बारे में आता है कि वो जमीन के नीचे से बहते हुए वहां आती है और मिलती है। इसका मतलब जो सरस्वती, जिसको रिवर ऑफ नॉलेज कहा जाता है, वो सीक्रेट है, छुपी हुई है, सुषुप्त है, और उसका ज्ञान सदगुरु महाराज ही कराते हैं। तो लौकिक जगत में आपको बड़े लोग मिलेंगे, आध्यात्मिक चर्चा करेंगे, क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ, सबसे पहले क्या निकला? विष निकला, कालकूट। उसके बाद अनेक रत्न निकले, मणि निकली, और अंत में जाकर के उसमें धन्वंतरी कलश लेके प्रकट हुए, जिस कलश में अमृत था। तो अगर हम जो विष है जीवन के अंदर, इस विष को दूर करेंगे तो अमृत की प्राप्ति होगी। इसीलिए हमारे वेदों में, शास्त्रों में कहा है, अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतगमय। हे प्रभु, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतगमय, मृत्यु से अमृत की ओर, इमॉर्टैलिटी की तरफ। अभी आपने देखा होगा कितनी दवाइयों का आविष्कार हुआ है। पहले आदमी का लाइफ स्पैन इतना ज्यादा नहीं था, अल्प आयु में आदमी मर जाता था बिना चिकित्सा के, बिना ट्रीटमेंट के। अब डॉक्टर्स हो गए, ट्रीटमेंट हो गया, आपका आयुष्मान कार्ड बन गया, 5 लाख 10 लाख तक का आप इलाज फ्री करा सकते हैं। सरकार ने बड़ी सुविधाएं दी हैं और आदमी का लाइफ स्पैन बढ़ गया। ये सब कुछ होने के बावजूद विदेशों में रिसर्चें हो रही हैं, डेली खोजें हो रही है, पर इतना सब करने के बाद भी आदमी इमॉर्टल नहीं हुआ, अमर नहीं हुआ। बड़े बड़े धनाढ्य लोग, जिन्होंने बड़े बड़े आविष्कार किए, आइंस्टाइन जैसे वैज्ञानिक, हार्वर्ड ह्यूज जैसे पैसे वाले लोग, अरबपति लोग, अमर नहीं हुए। आपने देखा होगा मिडिल ईस्ट के अंदर लोगों के पास बहुत पैसा है, शेखों के पास बहुत पैसा है, पर वो भी अमर नहीं हो गए। तो कहने का मतलब, अभी भी आदमी का लाइफ स्पैन तो बढ़ गया है, पर उसको संसार से जाना पड़ेगा। और इसीलिए संतों ने कहा है, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन पर चला, एक बांधा जाए जंजीर। जो संसार में आया है उसको जाना भी पड़ेगा। तो हम संसार में आए हैं, क्या लेके जाएंगे? अगर प्रभु के नाम को हमने नहीं खोजा, ज्ञान प्राप्त नहीं किया, तो हम निगुरा, बिना गुरु के निगुरा बन करके संसार से जाएंगे और संसार चक्र के अंदर घूमते रहेंगे। 184 भरम दिया मानुष जन्म पायो,
कह नानक नाम संभाल सो दिन नेड़े आयो। इस लक्ष्य 84 के अंदर वी आर विसिलेटिंग पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, जन्म और मरण लगा हुआ है, ये चक्र चल रहा है। जैसे आजकल आपने देखा रिसाइकलिंग हो रही है, पुराना कागज है उसको रिसाइकल कर दिया जाता है। आजकल पैकिंग बन रहा है, उस पर स्टैंप लगाई जाती है, दिस इज रिसाइकल्ड पेपर, इसको फिर से हमने इस्तेमाल किया है। ऐसे आदमी की रिसाइकलिंग हो रही है और उसको कहा लक्ष्य 84 भरम दिया मानुष जन्म पायो। अब मानुष जन्म पाने के बाद भी अगर हम रिसाइकलिंग से नहीं निकल सके, इस 84 लाख से योनि से नहीं निकल सके, तो हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। इसलिए अपने उद्धार के लिए, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए सदगुरु की तलाश करनी होगी, और सदगुरु जब ज्ञान देंगे तब तुम्हारा कल्याण होगा। ये इतनी बड़ी सभा इसी बात को समझाने के लिए है। आपने देखा होगा भजन गाने वाले बोलते हैं हरि बोल, भगवान को बोलो, हरि बोलो। जो पापों का हरण करने वाला है उसका नाम लेते हैं, नारायण का नाम लेते हैं, भगवान के अनेक नामों का नाम लेते हैं। भगवान के सहस्त्र नाम हैं, हजारों नाम भगवान के हैं। ये गुणवाचक नाम हैं, क्वालिटी को, भगवान की क्वालिटी को दर्शाते हैं। इसलिए कहा कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त जप मुझे बिरला कोय। एक आदि नाम है जो था, है और रहेगा। आदि सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। दैट इज रिलीजन इटर्नल, जिसको हम सनातन कहते हैं, जिसका अंत नहीं होता। अंत इसलिए नहीं होता है कि उसका कभी प्रारंभ नहीं हुआ। साइंस कहती है द एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। शक्ति का जन्म नहीं होता, शक्ति का नाश नहीं होता है। साइंस का एक फार्मूला है एनर्जी मास इक्वेशन, और ये पदार्थ क्या है, ये एनर्जी से ही निकला है। E इक्वल्स टू mc²। ये सारे एनर्जी से ही ये पदार्थ प्रकट हुआ है। भगवान भी गीता में कहते हैं नैनम चिन्नति शास्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन पितापो न शोषति मारुत। हे अर्जुन, ये आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है, इसका नाश नहीं होता। वायु इसको नहीं उड़ा सकती, अस्त्र शस्त्र इसको नहीं काट सकते हैं, अग्नि इसको नहीं जला सकती है। उस आत्मा का जो ज्ञान है, वो आत्मा का ज्ञान सदगुरु महाराज बताते हैं, उस आदि नाम को समझाते हैं जो था, है और रहेगा। वो सबका सार है, दैट इज प्राइमर्डियल वाइब्रेशन। आपने देखा होगा ये तंबू लगे हैं, ये बीच में जरा ज्यादा ऊंचा किया हुआ है, उधर की तरफ छोटा किया हुआ है, और आगे जाकर छोटा हो गया। पर ये पंडाल की हाइट ऊंची नीची हो सकती है, पर इसका आधार, जिस पर ये बल्लियां गड़ी हैं, जिस पर ये डंडे लगे हैं, वो आधार धरती सबकी एक है। फाउंडेशन ऑफ एवरी हाउस इज द अर्थ। ये धरती ही सबकी फाउंडेशन है और सबको धारण किए हुए है। इसलिए जो सबका आधार है उसको समझने की बात है। मैं गंगा का पानी लाता हूं, अति पवित्र है, क्योंकि ग्लेशियर से निकलता है। ग्लेशियर के अंदर कोई बैक्टीरिया नहीं होता, बहुत ही प्योर पानी होता है, और उसके अंदर कोई प्लैंकटन नहीं होता है। वो पानी सीधे बहता हुआ आता है, बड़ा पवित्र होता है। इसलिए गंगा जल को आप घर में भी रखते हैं, सड़ता नहीं है, बिकॉज इट इज फ्रॉम द ग्लेशियर। आप यमुना जी की पानी लाइए, आप सरयू का पानी लाइए, आप मीकोंग का पानी लाइए। मीकोंग का मतलब होता है माई गंगा। वो भी अपने देश में गंगा की कल्पना करते हैं और अपनी नदी को मीकोंग कहकर के माई गंगा कहकर के संबोधन करते हैं। उसके बाद आप हवांग हो जाइए, मिसिसिपी जाइए, वोल्गा जाइए,
दुनिया के किसी भी नदी का पानी ले आइए, आप जब उसे एग्जामिन करेंगे, वैज्ञानिक उसको एग्जामिन करेगा, तो वैज्ञानिक पाएगा कि उसके अंदर, पानी के अंदर 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन मेक्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, जिससे पानी का निर्माण हुआ है। तो तत्वतः द इंपेरिकल जो H2O है, उसका इंपेरिकल क्या है? HO, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। विज्ञान ये बताता है कि आसमान में हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। जब बिजली कड़कती है तो बाय द स्पार्क ऑफ लाइटनिंग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कंबाइन करते हैं और पानी के रूप में बरसने लगते हैं। आप उसी पानी को लीजिए, उस पानी के अंदर आप बिजली प्रभावित कीजिए, एक एनोड होगा, कैथोड होगा, एक तरफ से हाइड्रोजन निकलेगी, एक तरफ से ऑक्सीजन निकलेगी। आजकल लोग ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन फ्यूल की बात कर रहे हैं, और बड़ी जल्दी हाइड्रोजन फ्यूल आने वाला है, जिस हाइड्रोजन फ्यूल से आपकी गाड़ियां चलेंगी और कोई प्रदूषण नहीं होगा। दुनिया के वैज्ञानिक बड़े चिंतित हो गए हैं कि ये जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये जो कंबशन इंजन है और भी जो सीएनजी के इंजन हैं, ये एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट कर रहे हैं, प्रदूषण कर रहे हैं। और यही ट्रेंड ग्लोबल वार्मिंग का रहा तो नेचर के अंदर क्लैमिटी आ जाएगी, डिस्टर्बेंसेस आ जाएंगे, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बर्फ कम पड़ेगी, बहुत ज्यादा पड़ेगी। ये सारा क्लाइमेट जो है इरेटिक हो जाएगी, विकृत हो जाएगी। अभी आपने देखा अमेरिका में कितने सुनामी और तूफान आ रहे हैं। ये सब ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम है। तो इससे बचने के लिए वैज्ञानिक कह रहे हैं कि क्लीन फ्यूल जो है वो हाइड्रोजन फ्यूल है। और हाइड्रोजन को कैसे पैदा करेंगे? पानी के अंदर बिजली को छोड़ेंगे तो इलेक्ट्रोलिसिस होगा, एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ ऑक्सीजन। अब इसको ब्लू हाइड्रोजन भी कहते हैं और ग्रीन हाइड्रोजन भी कहते हैं। इसके बनाने के तरीके हैं, केमिकल से बनाएंगे तो ब्लू हाइड्रोजन हो गई। तो कहने का मकसद यह है कि लेटेस्ट फ्यूल हाइड्रोजन का फ्यूल है। और अमृता जी जब उत्तराखंड की ऊर्जा मंत्री थी तो वहां बहुत से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के प्लांट लगे थे। वो प्लांट जब ठंडी पड़ जाती थी, बर्फ पड़ जाता था तो बंद कर दिए जाते थे। तो अमृता जी ने उस समय कहा कि भाई इन प्लांटों को चला के हाइड्रोजन बनाओ। हाइड्रोजन फ्यूल से तुम्हारे जो है तुम्हारी मशीनें चल सकती हैं, तुम्हारे इंजन चल सकते हैं, तुम्हारी गाड़ियां चल सकती हैं। तो आज से 15 साल पहले हाइड्रोजन फ्यूल की बात अमृता जी ने कही थी और आज उसको साकार किया जा रहा है। आज लोगों के पास ऑप्शन नहीं है बट टू यूज हाइड्रोजन। और जितनी जल्दी हम उसमें आएंगे उतना लाभ मिलेगा। हमारे परिवहन मंत्री गडकरी जी की तो गाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल से चलती है। तो दिखाना चाहते हैं कि हाइड्रोजन कितना सेफ है और कैसे इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। आपने देखा होगा, दिल्ली कभी गए होंगे तो दिल्ली में इतना कंबशन होता था, छोटे छोटे बच्चे पैदा होते ही इनक्यूबेटर में डाल दिए जाते थे, वो कृत्रिम वातावरण में, ताकि उनको ऑक्सीजन मिल सके। छोटे छोटे बच्चे श्वास नहीं ले पाते थे। ये बड़ी विकटता देख करके तब डॉक्टर्स ने कहा कि भाई ऐसा करो कि सीएनजी का इस्तेमाल करो। तब सीएनजी दिल्ली में इस्तेमाल होने लगी और सीएनजी से कुछ राहत मिली। पूरी तरह तो राहत नहीं मिली पर कुछ राहत मिली। तो कहने का मेरा अभिप्राय यह है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से ही जल बना है और जब उसको हम निकालते हैं तो उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हमारे संत कहते हैं कि नाम से ही शब्दी धरती शब्दी। भाई क्यों छेड़ रहे हो तुम? माइक को छेड़ते रहते तो हमें यहां से पता चल जाता है।
तो मेरे पीछे आके देखो आवाज कैसी आ रही है, तो मैं खुद ही पता चल जाएगा, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। पीछे आओगे तब तुम सारा समझ में आए, एक कोने से नहीं समझ सकते तुम। तो कहने का मतलब यह है, शब्दी धरती शब्दी आकाश, शब्दी शब्द भयो प्रकाश, सगली सृष्ट शब्द के पाछे, नानक शब्द घटाघट आछे। गुरु नानक देव जी कहते हैं शब्दी से सारी धरती बनी है, शब्दी से आकाश बना है, और शब्द सबके हृदय में रमण करता है। यही बात संतों ने भी कही, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम जग जग में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम है जग से न्यारा। वो कौन सा राम है? तो संत कहते हैं प्रथमो शाली राम है। पहले शालिग्राम जी हुए। गंडक नदी में नेपाल में शालिग्राम निकलता है, सामान्य पत्थर से ज्यादा भारी होता है, उसमें लावा होता है चारों तरफ, जो एमोनाइट को घेर लेता है। आप उसको तोड़ोगे शालिग्राम को, तो उसके अंदर से आपको एक चक्र मिलेगा, जिसको कहते हैं, वो एमोनाइट कहते हैं। और वो चक्र एक कीड़े का है जो जल के अंदर विचरण करता है, इसीलिए उसको नारायण भी कहा जाता है। और ये माना जाता है कि भगवान का चरण ये चरण है, और इसलिए उसकी पूजा की जाती है। दिस इज वेयर लाइफ बिगैन। यहीं से जीवन का प्रारंभ हुआ। तो प्रथमो शाली राम है, दूजो पारस राम, दूसरे परशुराम जी हुए, जो बाद में जाके राम के प्रभाव को समझते हैं, और तब समझे कि सीता जी जो हैं वो भी शक्ति है, और प्रभु राम भी जो है महापुरुष हैं, ये समझे। तो प्रथमो शाली राम है, दूजो पारस राम।